जब से चुनाव चल रहा है नगर पंचायत झबरेड़ा में, हम रोजाना यहाँ डोर टू डोर कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी की जो विनय रतन जी वो भी आए थे, महक भाई हैं। और जो मुख्य प्रचारक के रूप में यहाँ पर हमारे सुशील पाटिल जी जो प्रदेश से प्रदेश महासचिव है, लगातार फील्ड में है। और लगातार जनता का जो जन समर्थन है वो हमको भरपूर मिल रहा है। जनता का प्यार भी बहुत बखूबी मिल रहा है। और इस बार जनता जो यहाँ की झबरेड़ा के जो निवासी लोग हैं वो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि जो लगभग 70 साल में नहीं हो पाया, आज उनके पास अवसर है सरफराज के रूप में। अगर वो वास्तव में बदलाव चाहते हैं तो इनके साथ उनको कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना होगा और अपने वोटर से इनको इस नगर पंचायत का चेयरमैन बनाना होगा। चंद्रशेखर जी देखिए, चंद्रशेखर भाई जी का जो कार्यक्रम होते हैं, ये पहली बात तो यह है कि वो एक प्रोटोकॉल के तहत चलते हैं। वो हमारे अधीन नहीं है, सिस्टम के अधीन है। जहां उनके कार्यक्रम थे, कल किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाए, क्योंकि बहुत सारी देश में समस्याएं भी है और बहुत सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, तो वो अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य समझ लीजिए कि नगर पंचायत झबरेड़ा में उनका आगमन नहीं हो पाया। लेकिन हम सब लोग बड़ी ईमानदारी के साथ नगर पंचायत झबरेड़ा में काम कर रहे हैं और उनके आए बिना ही हम लोग ये जीत उनको दिलाकर रहेंगे। और उनको फिर जीत इनके सरफराज के सम्मान के लिए, इस नगर वासियों के जो झबरेड़ा नगर वासी हैं उनके सम्मान के लिए आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर जी को जीतने के बाद यहाँ पर आगमन कराएंगे। क्या लगता है इस बार आजाद समाज पार्टी कैंडिडेट को जिताएंगे? देखिए, ये सवाल तो मेरा आपसे है, मन क्यों ना बनाए। क्या यहाँ पर दुखी लोग नहीं है? क्या यहाँ पर पीड़ित नहीं है? क्या यहाँ पर रोज बेरोजगारी हट गई? क्या गरीबी हट गई? सब लोगों के पास 4 व्हीलर आ गया। पिछले 70 साल से सिर्फ और सिर्फ झबरेड़ा के लोगों को ठगा गया है। और मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि वास्तव में अगर आप सारी परेशानियों से निजात चाहते हो तो आज़ाद समाज पार्टी के जो समर्पित और ईमानदार कर्मठ जुझारू नेता आपके बीच में भेजे गए हैं, जिनको प्रत्याशी बनाया गया जैनब अंसारी के रूप में भाई सरफराज हैं, आप उनको मौका दीजिए। फिर आपके पास मुझे लगता है कि कोई किसी तरह की परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि देश के अंदर विकल्प हमने स्थापित करके दिखाया है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को नगीना से लोगों ने सांसद बनाया है। और आपने न्यूज़, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के माध्यम से देखा होगा कि पूरे जिले की जो प्रशासन है, सबको गाड़ी के अंदर जो कीचड़ होता है वहां पर आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने परेड कराने के लिए मजबूर कर दिया और अल्टीमेटम दे दिया कि 15 दिन के अंदर अगर समाधान नहीं हुआ तो इससे ज्यादा कीचड़ में चलाऊंगा आपको। लगातार चंद्रशेखर जी वो अपनी बातों पर खरा उतर पाएंगे? देखिए, मैं सरफराज की गारंटी इसलिए ले लेता हूं क्योंकि सरफराज के पीछे एक इतना बड़ा जन समूह खड़ा है जिसका नाम भीम आर्मी भारत एकता मिशन, वो आज़ाद समाज पार्टी है। और चंद्रशेखर आजाद जी की जो फौज है वो पूरे देश में काम कर रही है। मैं पूर्ण रूप से 100% श्योरिटी आपको दिलाता हूं कि सरफराज जी अपनी एक भी बात से पीछे हटने वाले नहीं। अगर वो पीछे हटेंगे तो हम लोग उनको पीछे कभी हटने नहीं देंगे। ये हम अपने संगठन के माध्यम से आप लोगों के माध्यम के बीच में वादा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बारे में क्या? देखिए, कमल का फूल मुरझाए या हाथ नीचे गिरे, हमारी तो जिम्मेदारी हमारी अपनी पार्टी और अपने संगठन की है। और हमने लोगों से अपील किया है कि आप वास्तव में अगर बदलाव चाहते हैं, अपने नगर को स्वच्छ, सुंदर और रोग मुक्त, बेरोजगारी मुक्त चाहते हो, कि वास्तव में गरीबों की बात की जाए, तो किसी गरीब को मौका देना होगा। क्योंकि पैसे वाले लोग आपने पिछले 70 साल से देखे हैं, जिनके सामने आप खड़े होकर आप बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, उनसे काम कैसे करा पाओगे? तो सरफराज आपके बीच में आपका भाई है, आपका बेटा है, आपके परिवारों का है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके हाथों को मजबूत करें, ताकि आप अपनी बात को बेझिझक निडर रूप से कह सके और अपने काम करा सके। तो ये नगर पंचायत झबरेड़ा वासियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, वो इस अवसर को बुनाएं। और मेरी आप सबके लिए मंगल कामना है कि आपके पास आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा भेजा गया सिपाही जो जनता के हक अधिकारों के लिए लड़ने का काम करेगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। तो आप सरफराज भाई को मौका दे और इस नगर पंचायत में जो पिछले 70 साल में नहीं हो पाया है वो आपको देखने को मिलेगा। गरीबों के काम होंगे, गरीबों की बात होगी, गरीबों के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस बार चंद्रशेखर भाई के साथ आएँ और केतली को ही जिताएं। क्यों नहीं? विकास होगा जब वहाँ से निकलेगा, तो विकास तो जब होगा ना। वहाँ तो विकास देख ही रहे हैं कितना हो रहा है। केवल मतदान के 2 दिन रह चुके हैं और कोई स्टार प्रचारक आएंगे आपके यहाँ? यहाँ सब स्टार प्रचारक ही हैं, भाई साहब हैं ये स्टार प्रचारक हैं, और टीम है पूरी सब स्टार प्रचारक हैं। चंद्रशेखर जी हैं वो स्टार प्रचारक हैं, सब स्टार प्रचारक हैं। भीम आर्मी पूरा एक स्टार प्रचारक ही है। झबरेड़े की जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि इस बार अच्छी तैयारी है हमारी और हम चाहते हैं कि वो लोग हमारे साथ आएं। और मैं उनसे यही आग्रह करती हूँ और विनती करती हूँ उन लोगों से कि वो अपने लिए खड़े हों, ना कि मेरे लिए, अपने लिए खड़े हों। हमारे समाज के, हमारे कस्बे, हमारे जितना परिवार है कस्बे का, उन सब के लिए खड़े हों। तो
हम सबका साथ आना बहुत ज़रूरी है और मैं उनसे यही कहूँगी कि अपनी वोट का अच्छे से इस्तेमाल करें। आप घर घर लोगों जी। से भी मिलते हैं, तो लोगों की ज़्यादातर शिकायतें क्या आती है? लोगों की ज़्यादातर शिकायतें यही आती हैं कि जैसे मकान उनका एक किस्त डाल के तुड़वा दिया है और वो ऐसे ही टूटा पड़ा है, वो लोग पन्ने में रह रहे हैं, पन्ना डाल के रह रहे हैं। महिलाओं के पास किचन की कोई सुविधा नहीं है, बहुत बुरी दशा है। और उन लोगों के सफ़ेद कार्ड नहीं है, महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं हैं। और वो जैसे बोलते हैं कि भाई अगर मतलब कोई पुरुष चेयरमैन होता है तो वो अपनी समस्याएं लेकर नहीं जा पाती, काफ़ी समस्याएं वो खुद तक ही महदूद रखती हैं। तो वो चाहती हैं कि जैसे कोई महिला खड़ी है तो उन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। ठीक है। तो क्या लगता है आपको झबराडे में इस बार बदलाव होगा? हाँ ज़रूर, झबरेड़े में बदलाव के लिए खड़े हुए हैं हम, और हम जनता के लिए खड़े हुए हैं और हम अच्छे से बदलाव करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। घर घर जाकर सारी समस्याएं देखी जाएंगी और फिर उसी तरह से उनका समाधान किया जाएगा।